देव हाँ देख सच देख नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुं एषु पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभुवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय लोगाणं जय महपामानि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अरे ಅದನ್ನು ಕಂಬಗಲ್ಲ ಮಜಾ અને કંબગન ખુરશી લો ફેર કન્યા અમર ન વેજો તો આવો તમારે સાંભળવું છે તો આવો ના આપણે ઉતારો આરામ पुण्य का प्रमाण भी कैसे बढ़ सकता है और पाप का भी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दोनों का प्रमाण बढ़ने की बात है। अब बढ़ने में आप जो कर रहे हो उसमें से देखिए कराना कि नहीं कराना। अगर इसमें भी आप देखिए कि ये भी पुण्य है, एक तरफ से स्वयं करना, नंबर 2 दूसरी तरफ दूसरों को कराना, और नंबर 3 के अंदर ये जो है और किसी का अनुमोदन। अब तीनों तरीके अपनाएं।
अगर आप स्वयं करते हो तो उसका गुणाकार कितना होता है। आप चाहकर दूसरों के पास कराते हो तो प्रमाण कितना बढ़ता है। और तीसरे नंबर पर आप कर भी नहीं सकते हो, करा भी नहीं सकते हो, लेकिन है तो पुण्य का शुभ कार्य ही है। तो उसमें आप किसी ने किया है तो अनुमोदन तो करो। अनुमोदन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। आप अगर उस प्रकार की विशेष अनुमोदना अच्छी करते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर आपके राग द्वेष कम हो गए, जेलसी कम हो गई, ईर्ष्या द्वेष कम। और ईर्ष्या द्वेष कम होने के कारण कालांतर में खुद को करने के भाव बनेंगे। चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं भी पुण्य उपार्जन करूँ। निश्चित बात संबंध है कि पुण्य जितना भी हो, जैसा भी हो, जिस प्रकार छोटा है या बड़ा है वो मत देखिए। आप पुण्य के अंदर आपको ये भी समझना है, नंबर 1 के अंदर आपके पास द्रव्य जो है वो कम है, लेकिन आपके भाव ज्यादा। साधन सामग्री कम है, प्रमाण कम है, लेकिन आपके भाव बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भले साधु महाराज सामने जो है आधी रोटी बह रहे हैं, प्रमाण कम है, लेकिन आपके भाव ज्यादा है, तो आपको पुण्य भी ज्यादा उपार्जन होगा। गुणाकार किस तरह से होता है। नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे द्रव्य कम है, लेकिन आपके भाव नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे महाराज, आ गए तो दे दो भाई। कोई गरीब सामने मांगने वाला आ गया है तो दे दो। एक तो कोई सोचता है कि नहीं, गरीब सामने आया है, मांगते मांगते उसने 5 मिनट तक, इतनी देर तक बोला है, तब जाकर के आ। दूसरा है कि वो सुबह ही सामने से ही जो है वो अपनी तरफ से लेकर गया है, जा रहा है रास्ते पर, जो दिखे उसको देना है, बिना मांगे देना। अब बिना मांगे दे रहा है तो भाई साहब उसके खुद के भाव परिणाम से दे रहा है। आपने 5 मिनट तक जो है गरीब को मांगने के लिए मजबूर किया, और वो बेचारा बोलता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, तब जाकर के आपने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से प्रयत्न किया। दूसरा ये है कि बिना मांगे आप सामने से दे रहे हैं, तो थोड़ा तो परिणाम इसने अपने भाव खुद ने बढ़ाए तब हुआ है। सुबह उठ करके वो देने के लिए सामने ही चला जाता है, चलो जो भी मिलेंगे जिसको भी है वो देंगे। अब तीसरे नंबर पर यह है कि आपके पास द्रव्य तो ज्यादा है, लेकिन आपके भाव जो है वो बिल्कुल नहीं है, या कम हो या जो उल्टा है। देखिए आप, इसमें द्रव्य मतलब वस्तु आपकी कम थी, और इसमें आपके पास वस्तु काफी अच्छे प्रमाण में ज्यादा है, लेकिन सामने तकलीफ क्या हो गई, अभाव नहीं है तो वो क्या फायदा करेगा। अगर आपके पास चौथे नंबर पर द्रव्य ज्यादा है और सामने भाव भी इतने ज्यादा बढ़ जाए, तो अगर गुणाकार बहुत अच्छा हो सकता है। कई भाग्यशाली पालीताना जाते हैं, विपुल सामग्री लेकर के जाते हैं, और काफी साधु साध्वियों को वहां पर बैरा करके आते हैं। उन्होंने अपना मानस बनाया तो है, कम से कम उस हिसाब से जा रहे हैं, तो उतने प्रमाण में लेके जा रहे हैं। विशेषता ये है, आपको मालूम है कि 1000 कबूतर है, अब आप एक मुट्ठी चना लेके जा रहे हो। आप जानते हो, आपने देखा है कि कबूतर 1000 है, आप एक मुट्ठी लेकर जा रहे हो, तो कभी आप जब सामने से प्रमाण बढ़ाएंगे तो दोनों में से आप ज्यादा में आ जाओगे। अब पुण्य किसको ज्यादा उपार्जन हो रहा है, पुण्य बढ़ा कौन रहा है ऐसा। इसलिए यहाँ पर पहले कहा है कि वस्तु मत देखो, आपके पास वस्तु कम है या ज्यादा है, जो भी है, ये है कौन सी वस्तु, आपको पूर्व भव के पुण्य से प्राप्त होने वाली साधन सामग्री है।
अब भाव के लिए तो आपको पुण्य नहीं चाहिए। साधन सामग्री द्रव्य की है, वस्तु की है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि धन संपत्ति हो, अन्य साधन सामग्री भी हो। ऐसी स्थिति में क्या करना? एक श्राविका बहने પોતે નિયમ રાખ્યો, મને જે ખાવા મળશે એમાંથી અડધી રોટલી પણ હું બીજાને ખવડાવીશ, પછી ખાઈશ। इधर सब मेहमान तैयार हो गए, थाली कटोरी सब लग गई, अब सिर्फ बैठ करके सबको चालू करना है पिरसना। अब जैसे ही वस्तु पिरसी गई, बाकी के सब मेहमान बैठे, ये श्राविका अपनी तरफ से खड़ी होकर अपनी थाली में से एक रोटी लेकर के गई। नीचे जाकर के सामने जो मिले, कुत्ता आ गया, कुत्ते को खिलाया, फिर आकर के खाने बैठे। सब मेहमान बैठ चुके थे, वो अपनी तरह से भोजन करना शुरू कर चुके थे। उसको बुलाए, देखा क्या वो, केम तमे क्या बाहर गया था, केम गया? પીરસાવાનું શરૂ થઈ ગયું ને રોટલી પીરસાઈ ગઈ, છતાં તમે બહાર ગયા, બીજી બધી વસ્તુ ઠંડી થતી હતી। એટલે એને સામેથી બધાને કીધું કે મારે પહેલો નિયમ છે, જ્યાં સુધી મારા ભાણામાંથી હું બીજાને નહીં ખવડાવું ત્યાં સુધી મારે ખાવું નહીં, એવો મારો નિયમ છે। તો કે રોજ કરો છો? તો કે હા, હું રોજ કરું છું। કેટલા વર્ષો થઈ ગયા? 18 વર્ષથી કરું છું। अब अपना नियम जो है, जिस तरह से उसने अपना नियम रखा है, अब सामने वाले 10 जने पूछे कि भाई તમે આ નિયમ પાળો, તમને શું ફાયદો થયો? શું થયો? શેના માટે થયો? થાય કે ન થાય મારે કઈ ચિંતા નથી, મારે નિયમ મેં રાખ્યો છે, પુણ્ય ઉપાર્જન કરવું અનિવાર્ય। અમારું ઘર અત્યારે જે છે થોડું તકલીફમાં છે, ઘરમાં કુટુંબમાં પરિવારને બધાની થોડી તકલીફ છે, અને મેં પહેલેથી રાખ્યું છે, હું તત્વ સમજી છું કે જે પુણ્ય ઉપાર્જન કરે એના ઘરમાં સુખ સંપત્તિ સમૃદ્ધિ આવે છે। પણ તો ક્યાં આવી 18 વર્ષમાં? પુણ્ય ઉપાર્જન તો થાય છે ને। હું કર્મશાસ્ત્ર સમજી છું, શીખી છું। આજનું આજ કઈ હવારનું બાંધેલું હાંજે નથી આવી જતું। પુણ્ય ભેગું થવા દો, પુણ્ય ભેગું થશે કાલાંતરમાં ભવાંતરમાં। બેમાં ફરક શું છે? કાલાંતર એટલે શું ને ભવાંતર એટલે શું? કાલાંતરની અંદર આજ પછીથી જે કાલ, કોઈ પણ કાલમાં ગમે ત્યારે જ્યારે એનો કાલ પૂરો થશે ત્યારે શુભ પુણ્ય ચોક્કસ ઉદયમાં આવશે, એમાં કોઈ બેમાં। आपका उपार्जन किया हुआ पुण्य निरर्थक नहीं जाता है। પંડિતોની ગાથામાં તમે પહેલા સ્પષ્ટ બોલો છો, શંકા કંખ વિગીચ્છાની ગાથામાં કેમ શંકા રાખો છો? જે ધર્મ કર્યો છે, ધર્મ ક્રિયા કરી છે, પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે, તો શંકા શું કામ રાખો છો? નથી મળવાનું એવું નથી, સમય લાગવાનો છે। આ રસોઈ નથી કે હમણાં કરીને હમણાં ખાધું, સાંજે હવારે કરીને સાંજે ખાધું, એવું નથી। પુણ્ય કરો ત્યારે પુણ્ય ઉપાર્જન કરો, ઉપાર્જન થયેલું પુણ્ય સ્ટોકમાં ભેગું થવા દો, અને જે પુણ્યની જે અબાધા કાલની લિમિટ પૂરી થશે ત્યારે ઉદયમાં આવશે નક્કી 100%, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। જે ધર્મ ક્રિયા કરો, કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા નાની મોટી હોય, ક્યારેય પણ શંકા નહીં રાખો। હવે તમારા ભાવ ઉપર આધાર છે। જો એ પુણ્યની ક્રિયા હશે તો પુણ્યના ખાતામાં જમા થશે। સંવર તત્કાલ ફલદાયી છે, નિદ્રા તત્કાલ ફલદાયી છે, પુણ્ય લાંબા ગાળે ફળ આપતું હોય છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો ચારેનો હિસાબ પહેલા અંદરથી નક્કી કરી લઈએ, એટલે કોના હિસાબે શું કેટલું મળવાનું। આ રીતે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ધર્મ ક્રિયા કરતા નંબર 1 પહેલું તમે પુણ્ય ઉપાર્જન કરો,
હવે આ પુણ્ય અહીંયા આવીને ભેગું થયું એનું લાંબા ગાળે તમને જતા રિઝલ્ટ મળવાનું છે. નંબર 2 ની અંદર તમે સંવર કર્યો છે. સંવર શું કરવાનું છે? તરત ને તરત જ તમારું પાપ અટકાવે છે. સંવરનું કામ શું છે? જે ઘડીએ કરો એટલે તરત એ તમને નવું પાપ આપતા અટકાવી દે. એટલે હવે એના કારણે તમને જે છે તરત ને તરત ફળ મળી જાય. હમણાં તમે શું કર્યું? સામાયિક લીધી. सामायिक संवर की क्रिया है सावज्यम जोगम पच्चखामी मणिणम वायाय कायणम न करेमी न कारण. जीव हिंसा आदि पापनी प्रवृत्ति હું અત્યારે અટકાવું છું. મનથી, વચનથી, કાયાથી કરીશ નહીં ને કરાવીશ. હવે તમે 2 ઘડી સુધી જ્યાં સુધી સામાયિકમાં બેઠા છો ત્યાં સુધી તમને નવું પાપ નહીં લાગે, નવો કર્મ નહીં બંધાય, નવા પાપ કર્મો અંદર આવશે જ નહીં. એટલે તરત જ એનું રિઝલ્ટ શરૂ થઈ ગયું. હવે કાલ ઉપર નહીં જાય. સામાયિક અત્યારની આ ટાઈમની છે. જાવ નિયમમ પજ્જવા, જ્યાં સુધી આ નિયમમાં હું રહું છું ત્યાં સુધી. અહીંયા તમે જેવી સામાયિક લીધી, હવે સામાયિક લેવાની પહેલા આ 2 મિનિટની ક્રિયા છે. એટલે ઈરિયાવી કરીને તમે પણ અહીંયા તમારું કરેમી બનતે શરૂ થયું. તો હવે આ 2 મિનિટ વચ્ચેની ગણવી કે નહીં? તો કે નહીં ગણવી. એટલે કરેમી બનતે લીધું ત્યારથી તમારી 48 મિનિટ શરૂ. આ પહેલાની 2 મિનિટ सामायिक लेवाने क्रिया. अब आपने करेमी बनते यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेकर के अब आप वापस जो है सामायिक जो तो बोलेंगे वहाँ तक आपकी ये 48 मिनट संवर. अब संवर का मतलब क्या हुआ? आते हुए नए पापों को रोकना. પાપ થશે ને અંદર આત્મામાં આવશે, ચોંટશે ત્યારે કર્મ બંધાશે. આત્મામાં આવે જ નહીં, બહારથી કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુ ખેંચીને લઈએ જ નહીં, कर्म બંધાશે જ નહીં. हिसाब क्या है? अब एक तो चला आपका एक लाभ जो है, पहला लाभ ये संवर का चला. હવે બીજો લાભ તમારે અહીંથી તમે શું આદેશ લીધો? આ 1 મિનિટ પછી સજ્જાય કરો. સજ્જાય કરું બોલે એટલે તમારે સજ્જાય સ્વાધ્યાય શરૂ થઈ ગયો. એટલે એના સ્વાધ્યાયના પ્રતીક રૂપે તમે 3 નવકાર ગણો છો. એટલે જ્યારે તમારું અહીંથી તમારી આ સામાયિક, હવે તમે અહીંયા સામાયિકમાં સ્વાધ્યાય પૂરું કર્યું. ઉપર જુઓ, અહીંયા શું હતું? 48 મિનિટ સંવરમાં રહ્યા, નવા પાપ આવતા અટક્યા. હવે અહીંયા સ્વાધ્યાય શરૂ થયો. સ્વાધ્યાય જે છે એ નિદ્રા માટેનો છે. એટલે ખાલી 3 નવકાર ગણી છોડી ના દો. 3 નવકાર ગણ્યા ને મૂકી પતી. ચાલો હવે વાત કરવા માંડો. તો નવા કર્મ બંધ શરૂ થશે. આ સામાયિક લઈને ઊંઘવા માંડ્યા એટલે નવા કર્મ બંધ શરૂ થયા. તમે બોલ્યા છો સજ્જાય કરો, કરતા કઈ નથી. એટલે પછી નવા કર્મ બંધાવાના શરૂ થઈ જાય. તો જ્યાં સુધી તમારું સ્વાધ્યાય એક ધારું ચાલશે તો નિજરા થશે. એટલે આનો સંબંધ, નિજરાનો સંબંધ આ રિઝલ્ટ છે. હવે આનો સીધો સંબંધ આ કારણ સાથે છે. સ્વાધ્યાય ચાલશે તો નિજરા થશે. તપ ધર્મનું પરિણામ નિજરા છે. એટલે હવે એક ધારી નિજરા ચાલે સમજાય. હવે એનો મતલબ એ થયો કે તમે સ્વાધ્યાય સિવાય સામાયિકમાં બીજો કંઈ કરી જ ના શકો. आपको सामायिक में स्वाध्याय के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं करना है. अब आपने दूसरा कुछ शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी. सामायिक लेकर के आप नींद लेने बैठ गए, आप दूसरे आर्त ध्यान में चले गए, घर की चिंता में, परिवार की चिंता में और कुछ विचारों में आप चले गए.
तो फिर आपके यहाँ पर ये निद्रा नहीं होगी। अब नहीं होगी तो फिर वापिस जो है चारों तरफ से अब ये कर्म यहाँ नया बंधा, ये कर्म आपको नया। प्रतिज्ञा करे बनते में किसके लिए आपने सावजम जोगम पचखामी, प्राणातिपात जीव हिंसा आपने नहीं की, वृषावाद झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, आपने जो नहीं किया वो। लेकिन अब यहाँ पर छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये अंदर के हैं, अंदर के स्वभावगत पाप है, ये चालू रह जाएंगे। तब क्या करेंगे आप? सावध्यम जोगम पचखामी, मैं करवी बनते का पाठ आपने सावध्य जीव हिंसा की क्रिया नहीं की तो संभर रहा है। बाकी के पाप आप अगर मन में राग द्वेष क्लेश कसाय कर रहे हो तो हो रहे, वो चल रहे हैं आप। तो निद्रा का मतलब, निद्रा क्या होती है? तीसरा प्रकार यहाँ पर जो आपको दिखाया ये है निद्रा धर्म। अब ये तुरंत रोज का रोज, आज उपवास करो आज निद्रा, आज उपवास करो कल निद्रा, ऐसा नहीं होता है। आज का आज ही हो, जो भी कर रहे हो तब कर रहे हो तब तुरंत खाए। गैस पर दूध रखा तो अभी गर्म होगा, अभी रखने के बाद बोलो शाम को गर्म होगा, ऐसा होता है क्या? जब रखा है गैस चालू है तो दूध अभी गर्म होगा। बिल्कुल, आप जो भी करो आपके स्वाध्याय के लिए अनुकूल रहना चाहिए। अब संवर भी कब रुकेगा? दूसरे पाप हो गए, पाप चालू हो गए तो संवर नहीं होगा। खाली करे बनते के पाठ से आप चल रहे हो उसमें उतने ही नहीं संवर होगा, बाकी नहीं होगा। अब ये क्रिया इधर हम अपने आप में कर रहे हैं। अब सामयिक में क्या? सामयिक में पुण्य बांधना के नहीं। आप क्यों बोले? हाँ, सामयिक पुण्य बांधने के लिए नहीं है। सामयिक संवर्धन, पुण्य उपार्जन करने के लिए अलग है, ये संवर करने के लिए अलग है, निद्रा अलग। ये दो साथ में जुड़ सकेंगे, इसको कैसे जोड़ना? इसे के अंदर दान पुण्य आपको करना। अब भाव पुण्य की बात आई तो आप इसमें कर सकते, ये तुरंत फल दे रहा है। कांस्टेंट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चालू है तब निद्रा भी, तब चालू है तो निद्रा। पुण्य का क्या है? आज अभी आपने पुण्य उपार्जन किया, वो खाते में जाएगा, शुभ कर्म के रूप में बना रहेगा। अब वो किस समय, कल परसों या इस वर्ष में, इस भाव में या अगले जन्म में, अब वो कब जाकर के आपको पुण्य सुख देगा, वो कालांतर। ये पुण्य है तो पुण्य का काम है कि आपको कल जाकर के सुख देना, तो अभी का अभी तो कैसे देगा? नहीं, आपको नए पाप कर्म से बचना है। नए पाप कर्म से बचेंगे तो शुभ भाव में आए। पुण्य के अंदर जो विभाग है, इस पुण्य के विभाग के अंदर अब पुण्य उपार्जन करने का जो हेतु है, अब ये हो गया इसमें द्रव्य पुण्य और ये आपका भाव पुण्य। अब द्रव्य पुण्य 5 प्रकार का है और ये 4 प्रकार के अंदर 3 ये और एक लास्ट में चौथा ये जो है नमस्कार पुण्य। आपने बोला देववंदन किया, किसी ने जो है नवकार वाली गिनी, अब ये भाव पुण्य आया। उस समय आपके भाव कितने ऊंचे रहे, कैसा पुण्य उपार्जन किया, तो आप देवलोक का ऊंचा आयुष्य बांधो जो करो। अब सामयिक के अंदर आपने अगर 100 लोगों का कौशल किया तो वो निद्रा में गया। जब निद्रा हो रही है तो उसको पुण्य में खींच के मत लाओ। पुण्य से निद्रा 1000 गुने बड़ी चीज है, पुण्य छोटी चीज है। आप उसको निद्रा को निद्रा के लक्ष्य में रखो, नीचे मत उतारो। पुण्य बहुत छोटी चीज। जब तक आपसे हो रहा है तो पहला प्रयत्न करके निद्रा करो,
साधु महाराज घर आए, गोदी भराओ, आप उसमें आपको पुण्य का लक्ष्य रखना कि निद्रा का लक्ष्य रखना। अगर निद्रा होती है तो पहला चांस लो। ख्याल आया कि नहीं? दो में फर्क है। साधु महाराज घर आए, सुपात्र दान दे रहे हो, रास्ते पर जाकर भिखारी को खिला रहे हो, दो में 1000 गुना फर्क है। वो पुण्य उपार्जन कराएगा, ये निद्रा करा। अब आपके निद्रा के परिणाम नहीं है तो पुण्य उपार्जन, आपके भाव ही नहीं है, आपको निद्रा नहीं करनी है, चलो भाई थोड़ा पुण्य के खाते में जो आया सो सही, आप राजी हो जाओ। क्योंकि पुण्य निद्रा, ये पुण्य सुख देगा और निद्रा कर्म क्षय करा के आत्मा के गुणों को प्रकट। फर्क समझ में आया आपको? बोलो। पुण्य सुख देगा और निद्रा आत्मा का कल्याण, कर्म निर्जला आत्मा का कर्मक्षय करेगा, पुण्य और निद्रा आत्मा के कर्मों का क्षय करके आत्म गुणों को प्रकट करेगा। ख्याल आया आपको? ये जो कर्म है हमने देखे, अब आत्मा का स्वरूप ये आत्मा है और इस आत्मा के ऊपर अपने अपने गुण है। ये इधर आपने देखा कि ज्ञान गुण है, इधर दर्शन गुण है। अब हुआ क्या, ये दर्शनावर्णीय कर्म है, इधर ये ज्ञानावर्णीय कर्म है। अब आपने सामयिक में 100 लोगस का कौशल किया, अब आप कर्म क्षय करो तो ये कर्म के पार्टिकल्स जो है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये आत्मा से निकल करके बाहर जाए, इसका नाम निद्रा। आपने 28 के, आपने 9 उपवास किए, आपने मासक क्षमण किया, तो इधर से ये कर्म की प्रकृतियों का क्षय होना चाहिए। अब ये कर्म प्रकृति अगर इसके परमाणु बाहर निकलते हैं, समझे, आपने दूध गैस पर रखा है तो स्टीम निकलेगी कि नहीं? पानी रखा है तो स्टीम जो है निकलती है। जब आत्मा तप के अंदर रहे तो कर्म क्षय के अंदर इसकी ये परमाणु बाहर निकलती। किस लिए कर रहे हैं? क्यों? पर्यूषण में आपको निद्रा ज्यादा करनी है, व्यवहार ने से बाहर आपको पुण्य उपार्जन करना है, अंतर में आत्मा को निद्रा करना। अब ये जितने उपवास आप करो वो आपके निद्रा के लिए है। यहाँ देखिए, अब जैसे जैसे निद्रा हुई तो यहाँ आपके अंदर ये इतना प्रमाण में ये ज्ञान गुण अंदर से प्रकट हुआ, इधर आपने ये समता गुण आपका प्रकट हुआ, इधर आत्मा के अंदर ये दर्शन गुण आपका प्रकट हुआ। ये किससे हुआ? कर्म क्षय से। जो बाहर का आवरण था वो घटा तो प्रकट हुआ। आप आकाश में बादलों को देखिए, काले घनघोर बादल छा जाए तो सूर्य दिखना भी बंद हो जाता है। अब जैसे बादल हटते जाएंगे, इधर वापस प्रकाश, धूप, सूर्य वापस दिखाई देगा। अब ये कर्म के आवरण इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, इसके लिए हम तब तपस्या कर रहे हैं। अब तप धर्म को 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर दोनों में जोड़ा है। अब पर्यूषण आवे तब 28-9 उपवास मास कमन कर लो, लेकिन रोज क्या करेंगे? रोज उपवास नहीं हो सकते हैं तो रोज सामायिक के अंदर 100 लोगस का कौशल कर लो, स्वाध्याय कर लो, ध्यान कर लो। आप जो भी करोगे वो आपके निद्रा के लिए। अब ये आत्मा का घर है, इधर देखिए, आपने ये निद्रा की, इधर 9 उपवास करके 28 करके मास कमन करके, अब जैसे ही पर्यूषण पूरे हो गए कि आपने वापस गणपति लाए, गणपति बैठाए, अब ये वापस नया कर्म और बन गया था। तो ये तो निद्रा की हुई तो गया और वापस नया कर्म बन गया। आपके घर के अंदर टेरेस के ऊपर पानी की ओवरहेड टैंक है तो कॉरपोरेशन का पानी आएगा। आपके बाथरूम में आया, आपने रोज पानी का उपयोग किया, इतना कम हुआ, कल फिर वापस नया आएगा। आत्मा भी कैसी है? पानी जैसे, ओवरहेड टैंक जैसी। अब आप रोज जितना कर्म क्षय करोगे तो निद्रा करोगे
तो कितना क्षय होगा? 2%, 5%, 10%। कल नया बांधोगे तो नया आएगा। इधर आपने 28 किए, उपवास किए, 9 उपवास किए और फिर गणपति बैठा कर गणपति ला करके अब आपने नया कर्म, तो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और नया हो गया। अब आज आंबिल कर रहे हो, अभी तक कुछ कर रहे हो, ये श्राद्ध पक्ष, थोड़े कागड़े को कौवे को खिलाया, अब परसों से वापस नवरात्रि में जा करके रास्ते पर नाच लोगे। हटे नहीं है भाई, डीजे ठका बोरीवली का। अब वो वापस जो है नवरात्रि के लिए देवी को राजी करने के लिए वो जाके रास्ते पर नाचेंगे रात। अब फिर उनका मिथ्या तो मोहनीय कर्म, फिर 10 गुना नया कर्म बांध, फिर बोलेंगे नहीं भाई आंबिल की होली कर लेंगे। अब आंबिल की होली के अंदर आप निद्रा करोगे कितनी? 10% करोगे या कोई 20% कर ले, तो इसमें से आपकी निद्रा हुई कितनी और वापिस नया कर्म बना कितना सा? फिर वापिस दिवाली आएगी तो पटाखे फोड़ लेंगे, तो पटाखे फोड़ लिए तो फिर वापिस जीव हिंसा का प्रमाण इतना बढ़ गया। इधर महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है और इधर खास करके हमें घुघरा बनावीने खासू, मिठाई खा के राजी होंगे ऐसा, फिर वापिस नया कर्म और बनेगा। તમારા ઘરમાં કોઈ મરી ગયું હોય તો તમે ઘૂઘરા ખાઓ છો કે લાડવા ખાઓ છો? કેમ આપણે ના નથી પાડતા? તમારા ઘરમાં કોઈ બાપ દાદા મરી ગયા હોય, કોઈ પણ મરી ગયું હોય તો તમે ખાઓ ખરા? ને મહાવીર સ્વામી કાલ દરમિયાન એ ક્યાં આપણે હગ્ગા લાગે છે કે મારા દીકરા દીકરી થોડી જ છે કે મારા કાકા થોડી જ છે, ગયા તો ગયા, હવે આપણે તો આરામથી લીલા લહેરથી ખવાય છે। ये चलेगा, रिवाज देखना। बस अभी 8 दिन तक कौवे को खिलाया और कल जो है अमावस पूरी हो जाएगी, परसों से वापस अंबिका देवी के सामने रात को नाचना शुरू हो जाएगा। कोई घरों में आरती करेंगे, कोई घर में जाकर के फल नैवेद्य चढ़ाएंगे, कोई घर में कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। फिर आंबिल की होली आएगी, आंबिल की होली भी करेंगे। कोई बात से मैंने महीना रे व्याह वो ने मैंने पति रे कोड मटिए तो आप ही कोई करो तो सही। अब लक्ष्य वो है तो आप उस हिसाब से करें। फिर वापिस आंबिल की होली जाएगी समझे। फिर बाद में तो घर की साफ सफाई इतनी चलेगी कि कोई महाराज तुम तुम्हारे व्याख्यान देते रहना, घर धो साफ सफाई लादी साफ करोगे मैं कौन हम नहीं। फिर बाद में थोड़े दिन हो जाएंगे तो चलो दीपावली आ गई, अब आप मिठाई घर में बननी शुरू हो जाएगी। पेलू बीजू कई फाफड़ा ने पेलू गोल गोल ने कई बनावे ने लाभ, ऐसा करना शुरू हो जाएगा। खा पी के मजा करो, चलो हो गया सब, दिवाली हो गया, बेस्ता मैंने बाप से मंगली खमराओ, खेल खत्म। અને કાર્તક પૂનમ ભાઈ ચોમાસા શરૂ થાય, अब तो सब खा पी के मजा करना। હવે આવતા વર્ષે જોઈશું। ये रीति रिवाज जिस तरह से हमने बना दिए, डाल दिए हिसाब, अब किसी के लिए धर्म करना तो क्या करना, क्योंकि बहुत अफसोस होता है धर्म की समझ नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। करेंगे 28-19 उपवास करेंगे, फिर गणपति ला के बैठेंगे, इधर घर में पर्यूषण आएंगे, थोड़े दिन ये कर लेंगे, फिर बाहर से जो है ब्रेड बटर मंगा, रास्ते पर से ब्रेड मंगा के खाओ, रास्ते पर से जो है पानी पूरी मंगा के खाओ। मतलब वो धर्म को पुण्य पाप कर्म क्षय निद्रा संवर के भाव से समझ के नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से रिवाज के हिसाब से अब यहाँ संग में रहते हैं तो चलो भी थोड़ा कर लेते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म सबसे बड़ा भारी कर्म है, वो समझ नहीं है। ऐसा भारी कर्म वो आत्मा को बंधेगा, इसका कोई लक्ष्य नहीं। आप एक तरफ कर्म क्षय करने लगे हो तो परिणाम बनाओ, कर्म किस प्रकार के कैसे है तो निद्रा करनी अनिवार्य। फिर क्यों नए कर्म बांधते जाओ आप? नए कर्म बांधना बहुत सरल होता है, बहुत आसान है, बाद में उसकी निद्रा करनी बहुत भारी है। रास्ते चलते आप देखो कीचड़ से कपड़े खराब करके बाद में घर में धोना कि साइड से बच के निकल जाओ, कीचड़ के कपड़े खराबी न हो, फिर बाद में कपड़े धो, तो दो में कितना अंतर है, तो वो क्यों नहीं देखते हम?
इधर हमारे पास जो है, अब एक तरफ तो यहाँ पर ये पाप कर्म भी इस प्रकार का, या तो नंबर एक आप खुद कर रहे हो, या नंबर दो आप दूसरे किसी को कहकर कराते हो, नंबर तीन तीसरे नंबर पर आप पाप कर्म की अनुमोदना भी कर रहे हो, आपको पाप अच्छा भी लग रहा है। अब दोनों का हिसाब देखो और आपको पता चले। अब ये अगर आप खुद पाप करना चाह रहे हो तो यहाँ आत्मा को जब भी कर्म बंद होगा, अब ये आत्मा है हमारी और इधर से पाप का गुणाकार होगा, तो ये भी आकर के कर्म बंधाएगा, ये भी आकर के कर्म बंधाएगा, इधर से ये भी कर्म। अब इसके कारण जो कर्म जैसे बांधे, अब इसके कारण ये कर्म बंधाए, तो ये आपके लिए क्या हुआ? अशुभ कर्म का बंध। अब ये अशुभ कर्म का हुआ, इधर से आप करो। अब इधर से जिसने जितने प्रमाण में किया है, तो कल इसका शुभ कर्म भी आपके साथ में रहेगा, तो ये आपके घर में शुभ कर्म साथ में उदय रहेगा। अब ये कर्म भी उदय में आएगा कालांतर में, इधर से ये भी उदय में आएगा। अब इधर से देखो तो इसका प्रमाण किसका कितना है? अब किसी का प्रमाण तो 20% है, किसी का प्रमाण 30% है, इधर का देखो तो किसी का 70% है, किसी का 80% है। कितना लघु माझे आप और लघु नहीं। अब अपने अपने हिसाब से देख लो। आप सब जो भी करेगा, जो करेगा वो अपना खुद का उपार्जन। मेरा किया हुआ आपको नहीं लगेगा, आपका किया हुआ मेरे को नहीं। बाप का बाप के साथ है, बेटे का बेटे के साथ है, भाई का भाई के साथ है, सबका अपना अपना हिसाब सबके साथ। अब आपको पुण्य करना है तो ये कर्म आपके विभाग में यहाँ से जो है, ये विभाग जितना आया है, ये कालांतर में जाकर के आपको ये अपनी तरह से शुभ फल जरूर देगा। तो इसका काम है सुख देना, संपत्ति देना, समृद्धि देना और संतति देना, सद्गति देना, सौभाग्य देना। अब ये इसका काम है। जो भी आपके आएंगे वो इसमें, अब जितने खाते में कितना है, आपके खाते में 20-30% है तो इतना ही देगा सामने। अब इसका काम है, ये 80% में है, ये आपको दुख देगा ही देगा, दुर्गति देगा, दारिद्र्य देगा, दौर्भाग्य देगा, आपत्ति विपत्ति आएगी, संकट आएंगे, विघ्न आएंगे। अब ये सब इसके कारण आने ही है। अब आप कहोगे नहीं नहीं पद्मावती को एक लाल चुनरी चढ़ा दोगे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। ये अंधश्रद्धा बिल्कुल निरर्थक। ऐसी अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। कोई पद्मावती आपके कर्म में कोई फेरफार नहीं कर सकती है, कोई भैरू जी आपके कर्म में कोई इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं। महावीर स्वामी दीक्षा लेकर 12.5 बरस तक वो जब अपनी साधना में गए थे, तब पद्मावती कहाँ गए थे? तब भैरू जी कहाँ गए थे? उस समय नहीं थे क्या? सब थे। देवी देवता तो उस समय भी। आज पद्मावती वो अपना कर्म क्षय करने के लिए करेगी कि आपके कर्म को निकाल दे? इस समय वहां पर महावीर क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी आते, वहां भी देवी देवता तो है कि नहीं? वहां तो रोज आते हैं समूह से। अब दूसरों के कर्म क्षय करने के लिए देवी देवता क्या कर सकेंगे? कोई देवी देवता आके आपके कर्म क्षय कर सकते हैं क्या? कोई देवी देवता आपके अंदर इधर का उधर, इस कर्म को इधर, इधर का इधर कुछ नहीं करेंगे, कोई कम नहीं करेंगे। आपने बांधे हैं, उपार्जन किए हैं, आपको ही निजरा करनी पड़ेगी। आप निजरा करोगे उतने प्रमाण में कर्म का क्षय होगा, तो यहाँ से प्रमाण घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा।
अब आपकी उपार्जित कर्म है तो आप इसकी निजरा करो। कर्म क्षय करने का रास्ता निजरा का भगवान ने आपको बता दिया। इतने ही प्रकार है। हजारों वर्षों के अंदर निजरा के 12 वेद में से कोई 13 नहीं बनाए, 12 में से एक घटा के 11 नहीं बनाए। महावीर स्वामी ने भी वही किया। कल हमको भी यही करना है। अब इसमें से आपने इधर जो है ये पुण्य का खाता अलग हो गया, ये पाप, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। અહીંયા શું કર્યું તમે? આ ઘઉંનો લોટ લઈને તમે ઘી ગોળ નાખીને શીરો બનાવ્યો. આ ઘઉંનો લોટ લઈને ખારું મીઠું નાખીને ગેરીઓ કે હાજીઓ બનાવ્યો, ખીચું બનાવ્યો. ઘઉંનો લોટ તો બેમાં સરખો જ છે. ઘઉંના લોટમાં क्या फर्क पड़્યો છે? कहीं आपको दिमाग में जो जैसा पसंद था आपने इसके अंदर घी और गुड़ डाल करके शीरा बनाया. कोई मेहमान आते हैं तब आप हाजियो खींचो खवड़ाओ छो के शीरो? क्यों? કોઈ મહેમાન આવે તો સામેથી પહેલાથી જે છે ખારો સોડા ખારો નાખીને ખવડાવો ખીચો, શું વાંધો છે? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करेगा. यहाँ ब्याज ना कराएंगे, न करा रखा है 18,000 15,000 तो क्या गैरिया बनाओ खींचो. मूंगरी दाल में शीरो बनाओ तो क्या नहीं 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 आप गैरिया. अब उसका क्या करना? मालूम है कि सोडा खारा है, मालूम है कि ब्लड प्रेशर हाई करेगा, मालूम है कि सोडा खारा किडनी को नुकसान करे. हम भाव से बहनों है जो भी खावा दो नहीं थोड़ा फायदा न बनना फायदा. दीर्घ दृष्टि से लंबी सोच नहीं है. आज क्या है, आज जीव को पसंद है, आज खाना है, बस कल की बात कल. अब ऐसी स्थिति में करना क्या? और वो भी सोडा खारा और नमक डाल करके एल्यूमिनियम के अंदर बनाए. अब एल्यूमिनियम के अंदर है क्या? आपने जैसे ही सोडा खारा डाला तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा. हम आज मने तो क्या था 4-3 महीना तो वे गया, एक तपेलो नहीं बदलता. ये मूस वाला बासा बैठा है देखो, कोई नहीं हमरता. हमें आपीस है तो काले लावेन मेलो पा, बीजो कोई रस्तो नहीं है. ये तो कोई हमारा होली आवे रही, आंबे की होली आवे रही, कोई सुनने कोई तैयार नहीं है. एक साइंटिफिक वे है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है. आप अपने घर में जाकर एल्यूमिनियम के बर्तन में सोडा खारा नमक डाल के देखो कैसा ऑक्सीडेशन होता है और वो कितना नुकसान कर सकता है. अब इसके लिए कोई सोचने को तैयार ना. बापसी थे पधारो थे वॉरजो, बापसी नहीं भेरो वरा स्वागत. बापसी बीमार थाओ तो हमारे भैयावत खातू घणું સારું છે, બધી ભૈયાવત કરશું. अब ये तरीका आप अपनाओ तो फिर परिणाम क्या है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं? ये कर्म अक्षय का नियम. अब कर्म क्षय करने वाले अपने अपने हिसाब से कौन कितना करे, अब कौन कैसे कर रहे, ये आपको देखना है. इधर आपने देखा कि एक तरफ जो है ये है उनका बाप जो है वो है विजय चोर. अब इसी का बेटा जो है वो आया, वो भी अपनी तरफ से अपनी चोरी करते हुए. ये अभग्न सेन जो है ये भी अब बाप के तरफ से जैसा बाप ने भी क्या किया, चोरी का पाप इसने अपनी जिंदगी में किया, वो ये इसको सिखाया तो ये भी चोरी का पाप करने लगा. अब चोरी का प्रमाण कितना था, लेकिन इसके अंदर अब आपने चोरी भी की तो इसके साथ में प्राणातिपात भी आएगा, जीव हिंसा भी होने वाली है, मृषावाद का सेवन भी करना है. एक पाप दूसरे पाप को खींच के लाता है. ये दुनिया का नियम है. पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई, पाप के स्वभाव की वृत्ति आपकी हो गई, एक पाप दूसरे पाप को सामने से खींच के लाएगा. अब वो होना ही होना है, वैसा ही होना है. बाप ने चोरी की इतनी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी चोरों का राजा बन के रहा, पल्लीपति जिसको.
अब उसी के घर में बेटा आया, अब बेटे ने चोरी की, अब बाप से बेटा चोरी को दुगना बढ़ा रहा है, अब हिसाब बढ़ा रहा है। तो आखिर तो आत्मा के घर में अब जब भी कोई हो समझेगा, अब ये भी एक आत्मा ही है और ये भी एक आत्मा है। अब इसने बाप ने चोरी की तो इनका प्रमाण आप देख लो कि इसने कितने प्रमाण में चोरी का पाप कर्म कितना। अब जितने कर्म ये अपने आप में भरते गए भरते गए भरते गए, अब कितने वर्षों तक करते रहे, कौन सा पाप कितने प्रमाण में किया। अब आयुष्य पूरा होने के बाद ये भी नरक में गए। ये बेटा आया तो अब इस बेटे ने अपनी तरह से बढ़ाया पाप का हिसाब। अब ये कितनी चोरी करे, कितने प्रमाण में करे। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने कर्म कितने बढ़ाएगा, अब इसके पाप कर्म कितने बढ़े। और आपको आश्चर्य तो ये लगेगा ये कर्म आयुष्य कर्म है। अब आयुष्य कर्म बेटे का कितना है, सिर्फ 37 बरस का इसका आयुष्य। 37 बरस के अंदर ये कितना पाप करता जाएगा, कितना पाप। अब अपनी आत्मा के ऊपर इसने कितने कर्म इकट्ठे किए, हिसाब देखो आप पहले। अब ये यहाँ से मर के 37 बरस के आयुष्य में मर करके ये तीसरी नरक में जाए, 7 सागरों पल का आयुष्य वहां पर बिताए। अब इसका हिसाब क्या करना, तो बाप ने तो 10 गुना ज्यादा, तो वो और कहाँ जाएंगे। पाप तो पाप ही है, कर्म तो कर्म। कोई भी करो, ये संसार का संबंध यहाँ पर आप बाप बेटा व्यवहार नए से संसार के संबंध से बाप बेटा। महावीर कह रहे ये आत्मा अलग है, ये आत्मा। अगर बाप ने अपने जीवन के अंदर ऐसी चोरी का धंधा नहीं बढ़ाया होता तो बेटों को नहीं करना पड़ता। आपने पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार रखा है, आपने पहले ये सब करते करते करके करके इतने बड़े पैमाने पर आपने तैयार। अब जो जीव आएगा तो उसी वातावरण में वो पलेगा। घर में चोरी का वातावरण न हो तो बेटे को चोरी करने का कोई स्वप्न में भी ख्याल नहीं आएगा, कोई इच्छा ही नहीं होगी। अब जो जीव जिस जगह से जैसे आ रहा है, आपका घर अपनी तरह से आपको अपना परिवार बनाना है। अब ये अगर कोई पुण्यशाली का परिवार है तो इसके घर में ये नहीं आ सकते। कल इसको भी नरक में से निकलना है, कहाँ जाएगा, कोई पुण्यशाली के घर में नहीं जाएगा। हर माँ बाप को चाहिए कि पहले अपनी कन्या किसी पुण्यशाली के घर में दो, जिसके घर में पाप की प्रवृत्ति ज्यादा हो उसको हमको नहीं देना। हमारी बेटी सौ बहता हमारा गणपिया खूब बहता, सौ बहता मोरे नहीं देखना। अब पैसा देकर देना चाहते हो कि पुण्यशाली का घर देकर देना चाहते हो। अगर आपके पास श्रीमंताई है, पैसा है, लेकिन कल पाप कर्म बढ़ता गया, उदय में आया, देखते 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 लोगों की आंखों के सामने अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति सब खेल खत्म। आपने विजय माल्या का नाम तो सुना है, सब जानते हो विजय माल्या। दारू की फैक्ट्री लगा करके करोड़ों कमाए, लेकिन एक एक दिन का पाप का हिसाब देखो आप, एक एक दिन के पाप का हिसाब। दुनिया खाली पैसा देखती है। दुनिया ने देखा कि वो तो इतने आखिर प्लेन की लाइन विमानों की चला रहे हैं, सर नहीं, उसके जीवन में पाप का हिसाब देखने जाओ, कितने पाप, कैसे पाप, किस तरह से पाप कर रहा है, कोई हिसाब। ऐसे लोगों को अति अति जब हो जाता है तो पाप का हिसाब इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है। एक आउट ऑफ लिमिट, जब वो अति हो जाएगा तब आप क्या करोगे। ये अगर अति प्रमाण बढ़ने लग जाए, 33 बरस की उम्र है,
अब आप सोच लो, 8 कन्या के साथ बाप ने शादी कराई, क्या जीवन रहेगा सर? एक की मृत्यु के पीछे कितने लोगों को दुखी होना पड़ेगा। अब राजा इसको सजा देगा कि 8 कन्याओं को सजा देगा? उनका क्या दोष है भाई? उनको क्यों सजा दी जाए? જેનું પાપ છે, જેનું કર્મ છે, જેના ઉદયમાં આવ્યું છે એને સજા આપવાની છે. પાછળની પત્નીઓ છે ભાઈ, પરણીને આવી છે, સંબંધ પતિનો છે, લેકિન अपने आप निरंतर अलग रहो। सब जगह पर ये है, अलग अलग तरीके से सबका हिसाब देखो। अब कौन अपना पाप करके जा रहा है, कौन कितने पाप बढ़ाकर जा रहा है, कौन कितने कर्म बांध कर जी जा रहा है। जीना आपको कितना है, जिसका जितना आयुष्य है उतना ही जीना है। आयुष्य से ज्यादा आप 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी आप नहीं जी सकते। अब हो सकता है कि आयुष्य पहले टूट जाए, आयुष्य आपका पहले घट जाए, वो भी संभव है, क्योंकि आयुष्य है ही उस प्रकार का है। टूट सकता है, घट सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर विजय चोर पकड़ा नहीं गया, राजा के यहाँ पकड़ा नहीं गया तो उसको सजा नहीं। कर्म का क्या होगा? यहाँ आप नहीं पकड़े जाओ, राजा के हाथ से छूट सकते हो, बच सकते हो, लेकिन कर्म की सजा से बच सकते हो। नरक में गए तो वहां कैसे छूटेंगे आप? आप यहाँ बचोगे, यहाँ छूट जाओगे, कर्म की सजा से कोई नहीं छूट। कर्म तो आज नहीं तो कल उदय में आने हैं, वो आने ही हैं। जब आएंगे तब की बात है। आज पाप करने वाले कई लोग राजी होते हैं, लो देखो कहाँ आया दुख, आया क्या उदय में। ये महाराज तो रोज ठंडे गप्पे लगाते हैं, रोज बोलते हैं मैं जा करके अभी जीव हिंसा करके आता हूँ, मैं जाके किसी को मार के आता हूँ। आता है क्या मेरी जिंदगी में दुख? वो अपने पाप का अहंकार करे। आज का आज नहीं आएगा। आज किसी जीव वध किया है, आज किसी की हिंसा की है, आज पाप किया है, आज का आज भले ही वो दुख उदय में ना आए, लेकिन कर्म अपना फल अवश्य देता है। कर्म का फल आने में समय का विलंब होता जरूर दिखाई देता है, लेकिन निश्चितता उसमें बनी रहती। आज से कोई संबंध नहीं है, आज और कल के काल के साथ कोई संबंध नहीं है। अब जिस समय जिसका उदय होना चाहिए, हर एक प्रकृति, ये अंदर की अलग अलग प्रकृति है, इनकी अलग अलग प्रकृति है। अब यहाँ तक है, वहाँ तक बाप बेटा है। अब मरने के बाद कौन, नरक में कौन बाप बेटा है? नरक में जाने के बाद बाप कौन है, बेटा कौन है, वहां कहाँ संबंध है? स्वर्ग में चले जाओ तो वहां कोई संबंध नहीं। संबंध तो मनुष्य गति में यहाँ हमने बनाए हैं, हमारा संबंध यहाँ पर हमने बनाए हैं, वहां तो है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। एक पहली नरक से लेकर 7 नरक के अंदर जो जीव गया, अब वो अपने अपने कर्म के हिसाब से अपनी सजा भुगतेगा, उसको सजा भुगत, उसी हिसाब से चलना है। पहले लंबे काल का विचार कर लो। मैं पाप करता हूं, कोई देखता है कि नहीं देखता है? मैं पाप करता हूं, किसी को पता चलता है कि नहीं पता चलता है? क्या संबंध है भाई साहब? पत्नी कल जाके पाप करे, किसी को पता न चले, पति जाकर के कल बाहर पाप करके आए, किसी को पता न, फिर नहीं चले तो नहीं चले, तब क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के देखने से कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो कर रहा है उसको भुगतना है। कल जाके कालांतर में जब उदय में आएगा तब आपको भुगतना है। सवाल कहाँ है, ये सोचिए पहले। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जीव जिस तरह से अपने पाप, इधर देखिए,
आयुष्य पूरा नहीं हो रहा है, सजा दे करके आयुष्य तोड़ा जा, दो बात में फर्क है। जिस तरह से महाबल राजा ने युक्ति की, युक्ति करके कृत्रिम महल बनाकर वसंतोत्सव कराया और ये भी खाने पीने आया, इसको पकड़ा गया। अब पकड़ करके इसके सारे पाप कबूल कराए। अब राजा ने कहा कि भाई अब इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, इसको खुला छोड़ने जाएंगे और लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। 500 चोर है, रोज जो है कितने गांवों में जाकर कितने लोगों को लूट फाट कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं। आज सुबह से राजा ने कहा है कि आज इसको पहले सजा देनी जरूरी है। पकड़ा गया, पूरे शरीर के ऊपर तेल लगाया गया, वध स्तंभ के ऊपर उसको लटकाया गया। इधर से कोई आके कान काट रहा है, इधर से नाक काट रहा है, और भरे रास्ते के बीच में उसको ले जाया जा रहा है। एक एक चौक आता है, 4 रास्ते का चौक जहां आता है, उसके सबके अभग्न सेन के जितने रिश्तेदार हैं सबको एक एक ग्रुप को ला करके सामने, उनके सामने मार, उनके सामने नाक काटना, उसके सामने काटना। आपको दुख कब ज्यादा लगता है, अनजाने लोगों के बीच में या रिश्तेदारों के बीच में? अनजाने लोगों के बीच में तो आपको कहीं कुछ नहीं लगता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं देखता है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब रिश्तेदार, जब आपके जानकार जो है, संबंधी है, उन सबके सामने तो क्या लगेगा। संभालिए। आज भी कई लोग परदेश जाते हैं, ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं, वो समझते हैं वहां जाने के बाद कौन पहचानता है, कौन देखता है, कौन जानता है, कहीं पर भी जाकर कुछ भी करो। ऐसे ऐसे देशों में लोग जाकर के न करने का करके आते हैं। वो समझते हैं वहां तो कोई देखने वाला नहीं, वहां कौन परिचित है, किसी को पता नहीं। लेकिन परिणाम तो कर्म के बांधने से वहां भी उदय में तो आना ही आना। पाप को कोई क्षेत्र से मतलब नहीं है, पाप को कोई काल से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं, कहीं से किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जाओगे, जिस तरह से जाओगे, किया है पाप कर्म, उदय में आएगा, भुगतना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर इसको बांध करके निकले हैं और घोषणा कराई है, लाउड स्पीकर पर जाहिरात हो गई, हजारों लोग आ रहे हैं। अब किसी को तो लगता है कि हमारा सगा है, कि हमारा संबंधी है, कि कौन है, कि क्या है। अब जब कान नाक काटते जा रहे हैं तो चेहरा तो बदलता जा रहा है, अब कौन पहचान कौन सकेगा। चेहरे से जो आपको पहचानते हैं, जब आपका चेहरा ही जो है कान नाक काट करके बिगाड़ा जाए तब कौन पहचान। अब सब रिश्तेदार के अंदर 13 प्रकार के रास्ते में चौक आते हैं, कहीं काका काकी को, कहीं मामा मामी को, कहीं जो है दादा दादी, कहीं पोते पोती को। अब सबको एक एक के सामने लाकर दिखाते हुए इसके जो है शरीर के टुकड़े। अब यहाँ तो जो शब्द लिखे हैं आप सुन भी नहीं सकते, उसी के शरीर में से खून निकाल कर वापिस उसी को पिलाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति खड़ी की। जब यहाँ पर इस प्रकार की सजा अगर एक राजा अपने सेवकों के पास दिला सकता है, तो नरक में क्या होगा और कैसी होगी सर। नरक के अंदर कोई परमाधामी इस प्रकार की सजा देगा तो शायद हमारी कल्पना में नहीं आ। इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई लेकर के उसमें तेल भर के नीचे आग लगाकर खौलते हुए तेल में जिंदे मनुष्य को पकड़ करके डाले और भजिए की तरह से तलने लगे। अब ये कोई सोच सकते हैं क्या? आंखों के सामने हर महिला रोज करती है साहब, कढ़ाई में भजिए तलना उनको रोज आता है, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर मनुष्यों को तलना कोई देख सकते हो आप? लेकिन ये नरक में रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। नरक के अंदर उनकी सजा तो वो तो परमाधामी को उनके हिसाब से देना है। अब ये सजा का पूरा चल रहा है चित्र। अब शाम तक होते, सुबह से ही लेकर 8 बजे से लेकर इतने
कान नाक काटे फिर भी मृत्यु नहीं हो रही है। 2 घंटे तड़पता रहा, 4 घंटे तड़पता रहा, 12 बज गए साहब, और एक एक शरीर के अंदर कहीं से भी उसके शरीर में तीर भाला डाल करके खोज करके मांस का टुकड़ा निकाला जा रहा है। खून निकल रहा है तो वो कप में भर के फिर खिलाया जा रहा है। 4 घंटे तक इस तरह से जो तड़पता रहे तो क्या हालत हो। दोपहर के 2 बज गए, अब 6 घंटे तक तड़प रहा है, दोपहर को 4 बज गए, 8 घंटे तक तड़प रहा है। अब उसकी तड़पन देख करके किसी को दया आएगी? તમને બીજાનું દુઃખ જોઈને દયા આવે છે કે કોઈનું પાપ જોઈને પણ દયા આવે છે? દુઃખ જોઈને દયા આવતી હોય તો તમારી દયા બહુ ઓછી કહેવાય છે, પણ કોઈને પાપ કરતા જોઈને ભાવ દયા જો જાગતી હોય કે આ જીવનું શું થશે, આજે એને ખબર નથી કે આટલા પાપો કરી રહ્યો છે, કાલે એનું શું થશે। आज भी आप चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, इतने बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं, इतनी लंबी प्रोसेस चल रही है, इतनी लंबी, 1000 आदमी एक साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे बड़े कत्ल खाने आज भी चल रहे हैं, आज भी हजारों की तादाद में चल रहे हैं साहब। 1000 आदमी एक एक मिनट एक सेकंड खड़ा नहीं रह सकता है, वो मशीन चलती है, इसके सामने ये आया तो उसको भी काटना है, उसको भी पीटना है। एक सुअर को यहाँ से डाला तो सुअर को ब्लास्ट में पैकिंग होते निकले वहां तक सब कुछ करना है। आप नहीं देख सकते हो, आंखों से देख नहीं सको कैसे कैसे कत्ल खाने चल रहे हैं। लेकिन अब वही कत्ल खाने के अंदर बनी हुई चीज को लाकर किसी में डाल के आपको खिलाया जाए तो लोग खा रहे हैं। मैगी खा रहे हैं। अब मैगी के अंदर चिकन की जो है, मुर्गी का मांस है, मुर्गी के मांस का रस है, मैगी के अंदर अंडे भी है, मैगी के अंदर जो भी बना है, अब उसके बिना मैगी बनती नहीं है। लेकिन वो प्रक्रिया कोई देख नहीं सकते, इधर लाके पड़ी का खोला और खा लिया, राजी हो, ये कोई नहीं देख। इसलिए करुण करावण ने अनुमोदन। अब कितने लोग साथ में भागीदार हो गए, कितने लोग साथ में भागीदार हो। शाम को 4 बजे इसकी मृत्यु होती है। अब गौतम स्वामी महावीर स्वामी को पूछ रहे कि हे भगवान, હવે આ જીવ મરીને ક્યાં ગયો સાહેબ, હવે એનું શું થશે, એ જીવનું શું થશે આગળ? આટલા બધા કર્મો અહીંયાથી લઈને ગયો છે। આ પહેલો ભાવ, એના પહેલાનો ભાવ ઈંડાના વ્યાપારીનો ભાવ, ત્યાં એટલા પાપ કરીને કરમ બાંધીને લઈ જઈને સાહેબ કેટલા ભાવ સુધી આનું શું થશે? कल थोड़ा सा लास्ट में एक और सुन लो, कल पूरा हो जाएगा। परसों एकम के दिन से जो है फिर नया अध्याय शुरू करेंगे, तब आपको और आगे ख्याल आ जाएगा भाग्यशाली। कल आज 14 है, शाम को प्रतिक्रमण करने भी पधारना भाई साहब, 6, 6:15, 6:30, जो भी आपको इच्छा हो प्रतिक्रमण भी करना। फिर वापस कल अमावस हो जाएगी, परसों एकम के दिन मांगलिक रखो तो भी कोई नहीं आता है, कोई मांगलिक रखने के भी कोशिश करो तो लोगों को रस कम रहता है। फिर वापस आंबिल की होली आएगी तो आंबिल की होली की आराधना करना। उपवास बानार सूर्योदय अभद्र बचखाई तेवियम प्यारम चौम प्यारम सम सागर बारी तम सब स्वाधीनम पानहार